गुजरात में मिली प्रचंड जीत के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे शाम को, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ और इस दौरान उन्होंने आज कई बड़ी बड़ी और भावुक बातें भी कही हैं। आज आपको सुनना चाहिए कि गुजरात में इस ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने क्या क्या कहा है। हम एक एक करके आपको बताएंगे क्योंकि वहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। अब आप देखिए एक एक करके उन्होंने आज क्या बातें कही हैं, सुनिए। भाइयों बहनों, हमें निरंतर विपरीत इन जुल्मों के बीच में आगे बढ़ना है। हमारी कसौटी है और मैं तो कभी कभी मानता हूं, और खास करके 2002 के बाद मैं विशेष रूप से मानता हूं, शायद मेरे जीवन का कोई पल ऐसा नहीं गया, कोई कदम ऐसा नहीं रहा जिसकी धज्जियां न उड़ा दी गई हो, जिसकी आलोचना नहीं, धज्जियां उड़ा देना, बाल नोच लेना। लेकिन इसका मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहा। हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है, हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में अब बहुत लोगों को जानने पहचानने का भी अवसर मिल चुका है। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। राजनीति में सेवा भाव से एक मूक सेवक की तरह काम करना, वो जैसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जा रहा है। कि क्या नौबत आई है, ये कैसे नए मापदंड लगाए गए हैं। बीजेपी को मिला जनसमर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। ये बात स्पष्ट है कि देश
आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। तो आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बड़ी बातें कही हैं जो अभी आपने सुनी भी होगी। उन्होंने एक तो ठेकेदार शब्द का प्रयोग किया है और ठेकेदार से वो राजनीति के ठेकेदारों की भी बात कर रहे हैं और सच के ठेकेदारों की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे सच के ठेकेदार हैं, चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो राजनीति में हो। उनके बारे में उन्होंने कहा है कि लोगों को ये जानना चाहिए कि वो भी आखिर एक ठेकेदार हैं और वो धोखेबाजी कर रहे हैं, वो पूरा सच जनता को नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है, शॉर्टकट की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। शॉर्टकट की राजनीति से उनका मतलब फ्रीबीज की राजनीति है और शॉर्टकट की राजनीति के बारे में जब वो बात करते हैं तो वो बता रहे हैं असल में आम आदमी पार्टी के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, कि वो शॉर्टकट की राजनीति कर रहे हैं। और इसी शॉर्टकट की राजनीति करके आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी 10 साल में ही एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो परिवारवाद को लेकर कही है कि लोग परिवारवाद को लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं। ये उनका इशारा है कांग्रेस पार्टी की तरफ और गांधी परिवार की तरफ।